Okay class, welcome back. Today we will discuss section formula derivation. As you can see on my screen, we have to derive section formula. For that, this figure is given in 2D, in which P is any point lying between AB. The coordinates of A are x1, y1. The coordinate of B are x2, y2. Point P is dividing this given line segment AB into m1 ratio m2. तो क्लास आपको फिगर बिल्कुल ऐसे बना लेना है जैसे कि यहां पर दिख रहा है ट्रायंगल APQ और ट्रायंगल PBC को सबसे पहले सिमिलर करना है। उससे पहले कुछ बातें मैं आपको बता दूं। OR ध्यान से देखिए, A के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, तो OR आपका हो जाएगा x1, राइट? एम आई क्लियर क्लास? OR हो जाएगा x1। आप भी रिस्पॉन्स दे सकते हैं क्लास, अगर किसी को कुछ समझ नहीं आया तो पूछ सकते हैं। सिमिलरली P पॉइंट से कोऑर्डिनेट x, y हैं, क्योंकि हम x एक्सिस की बात कर रहे हैं, तो OS हो जाएगा x। अब अगर आप ध्यान से देखें क्लास, तो OR है हमारा x1 और OS है हमारा x। तो आप बताइए RS कितना होगा? RS हो जाएगा x माइनस x1। सिमिलरली ध्यान से देखिए, पॉइंट B को देखिए, वो x2 y2 है उसके कोऑर्डिनेट, तो इसका मतलब है OT कितना हो जाएगा? x2 हो जाएगा। अब हमें ST की वैल्यू निकालनी है क्लास, तो ST को आप लिख सकते हैं OT माइनस OS, यानी कि x2 माइनस x। आप यहां मेरे राइट हैंड पर देख सकते हैं, सब कुछ मैंने यहां पर डिराइव भी कर रखा है। ओके क्लास? इसके बाद अगर आप ध्यान से देखें, अब हम y की बात करते हैं, y एक्सिस की। y एक्सिस पे फोकस कीजिए क्लास, और RA बताइए कितना होगा। RA, SQ और TD तीनों बराबर हैं। क्या आप बता सकते हैं अलंकृत, RA कितना होगा? RA इज y1। ध्यान से देखिए, RA इज y1। ऐसे ही CT बताइए, CT पूरा कितना है? क्योंकि ये कोऑर्डिनेट y दिया हुआ ना, P के कोऑर्डिनेट बेटा x, y हैं, तो ये y हो गया, राइट? तो इसलिए CT जो है हमारा पूरा कितना हो जाएगा? CT हो जाएगा, बताइए क्लास, CT कितना हो जाएगा क्लास? CT हो जाएगा हमारा y। तो अब हमें CD निकालना है। CD हो जाएगा y माइनस y1। एम आई क्लियर? यस। ओके। ऐसे ही B के कोऑर्डिनेट है x2, y2। B के कोऑर्डिनेट है x2, y2। तो आप ध्यान से देखें, तो BT हमारा y2 है, और हमें वैल्यू चाहिए BC की। तो BC बेटा कितना हो जाएगा? y2 माइनस y हो जाएगा। सबसे पहले तो ये सारी चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है क्लास, क्योंकि अभी इनकी वैल्यू हमें सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। और आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड पे मैंने ये सारी चीज़ें लिख रखी हैं। अब आगे आते हैं क्वेश्चन पे। सबसे पहले हमें APQ और PBC को सिमिलर करना है। आई रिपीट, APQ और PBC को सिमिलर करना है। कैन यू टेल मी द रीजनिंग हाउ वी विल मेक देम सिमिलर? एनीवन बताइए, इन्हें सिमिलर कैसे करेंगे? गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून जय, ध्यान दीजिए, वी आर डूइंग सेक्शन फॉर्मूला। इन्हें सिमिलर कैसे करेंगे मैं पूछ रहा हूं, APQ और PBC को। ध्यान से देखिए क्लास, एंगल 1 और 2 जो है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हैं। आप देख सकते हैं F शेप बन रही है, या 2L देख सकते हैं आप यहां पर। और ऐसे एंगल 3 और 4 जो हैं बेटा, वो ईच 90 डिग्री है, राइट? 3 और 4 ईच 90 डिग्री, एंगल 1 और 2 इक्वल, तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। और क्लास अगर ये सिमिलर हो जाएंगे, अगर कोई भी दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशो होता है वो इक्वल होता है। ये आप सभी को पता है, राइट? तो हम क्या करेंगे, अगर ये दो ट्रायंगल हमारे सिमिलर हो गए, तो इसका मतलब है इनका कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशो है वो इक्वल होगा, राइट? तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशो है इक्वल होगा। तो ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ पर यही किया है कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए हैं, तो AP अपॉन PB इक्वल टू AQ अपॉन PC इक्वल टू PQ अपॉन BC। ये देखो बेटा, इसका हाइपोटेनस AP अपॉन PB, दोनों को हाइपोटेनस, फिर उसके बाद परपेंडिकुलर का रेशो,
और उसके बाद बेस का रेशो ये आपस में इक्वल होगा। ये बात आपने ध्यान रखनी है। आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू। क्लास से यस नो? यस सर। ओके, यस। इसके बाद ध्यान दीजिए।